अभी बीए, बीएससी, बीकॉम में स्पॉट एडमिशन कराने जा रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर स्पॉट एडमिशन कराते हैं तो आपको कितना पैसा जो है वो यहाँ पे आपको कॉलेज में लगेगा। साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में आपको अलग से देने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप पैसा पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा तो आपका चला जाएगा और मालूम होगा कि आपका एडमिशन भी नहीं हुआ और पैसा भी चला गया। तो बिल्कुल ध्यान से पहले देख लीजिए कि स्पॉट एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट 100% आपके पास होने चाहिए और कितना पैसा लगेगा। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पे समझा दी जा रही है और किस तरीके से आपको बचे हुए कुछ समय के अंदर आपको ऑनलाइन कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो ये लास्ट मौका है। स्पॉट एडमिशन के बाद आपको एडमिशन का कोई मौका नहीं मिलेगा और फिर आपका सेशन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका सेम डॉक्यूमेंट्स और पैसा करीब करीब सभी कॉलेज में आपका एक ही लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज में आपको जाना होगा और कितना आपको पैसा लगेगा और कॉलेज में जो सब्जेक्ट चयन करेंगे वो किस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे का डिटेल्स भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पॉट एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफर लेटर डाउनलोड करके कॉलेज जाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए biharnotices.in पे आना होगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा आपको। तो biharnotices.in पे आएंगे तो इस तरीके का पेज जो है वो आपका खुलेगा। अब बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कॉलेज का ऑफर लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको एडमिशन सेक्शन का आपको आएगा एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉट एडमिशन लिखेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन स्पॉट एडमिशन। अब अपना यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उस कॉलेज का आपको क्या करना है, ऑफर लेटर जो है वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो नीचे की ओर जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटी के सामने जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने अपने कॉलेज का जो है यहाँ पे ऑफर लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले आपका प्रोसेस है ऑफर लेटर डाउनलोड करने का, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जान लीजिए कि ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद जो अगला प्रोसेस है जो कि आपको फी पेमेंट करने का है कि कितना आपको पैसा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में लेकर जाने हैं। सेकेंड पॉइंट में करना है क्या है, नामांकन पोर्टल पे विषयों का चयन करें, तत्पश्चात फॉर्म का प्रिंट प्राप्त करें। विषय सिलेक्ट करेंगे पैसा देने के टाइम में, क्योंकि पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, पेमेंट कितना हो जाएगा, तो पेमेंट ओवरऑल जो है वो 35 रुपया जो है वो पेमेंट यहाँ पे आपको पे करना होगा। ठीक है, अलग अलग जाति का कुछ रिबेट जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर साइबर कैफे से करते हैं तो 100 से 150 रुपया वो अलग से ले लेगा, तो वो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया पेमेंट की बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा संबंधित महाविद्यालय में अपना मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले के थे, जो आप यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की छाया प्रति, सबसे पहले जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे आर्ट्स साइंस कॉमर्स चुनने के टाइम में, उसका जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल भी लेकर आपको जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे छाया प्रति लिखा है यानी जीरोक्स लिखा है, तो आप ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और जीरोक्स भी लेके जाइएगा। पहले का जो डॉक्यूमेंट्स है 12th पास 10th पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका जीरोक्स और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, सारा लेके जाइएगा। मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया, ठीक है, सारा लेके जाइएगा जो भी 12th और 10th का है। डैशबोर्ड से कॉलेज विवरण की प्रिंट की छाया प्रति जो है वो प्राप्त करें। कॉलेज लिस्ट जो आपका आया है, ठीक है, जो आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए हैं, तो वहां से उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। उसके बाद देखेंगे विषय सहित आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी। अब देखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने चयन किया है उसका भी प्रिंट कॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड, देखिए 10th का एडमिट कार्ड मांगा है, प्रवेश पत्र मांगा है। अब ऐसा नहीं कि अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सारे छात्र मार्कशीट लेके चले जाएंगे, तो मार्कशीट भी मांगा है। देखिए क्या क्या मांगा है, 10th का एडमिट कार्ड मांगा है आपसे, अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट मांगा है, सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, यानी 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल,
सबका फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड लेकर वहाँ पे बुलाया गया है। बरहमी का भी आपको एडमिट कार्ड मांगा है, बरहमी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, की फोटोकॉपी भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है सत्यापित। अगर आपके पास वेब कॉपी है ना, क्योंकि ओरिजिनल तो आपसे मिला नहीं है, तो वेब कॉपी जो आप मार्कशीट डाउनलोड किए हैं उसका वेब कॉपी भी चल जाएगा, लेकिन आपका ये अटेस्टेड होना चाहिए, अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड आपको करवा लेना है। उसके बाद देखिएगा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम जो आपने डाला था, कोई WEC डाले थे, सॉरी WBC, कोई EWS, BC, EBC, SC, ST, स्पोर्ट्स, NCC, वार्ड या PH, जो भी कैटेगरी आपने डाला है उसका आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है। अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोटा के अंतर्गत ही आपका मेरिट लिस्ट आया है, सबका कट ऑफ अलग अलग है। इसलिए जिस कोटा के अंतर्गत आप अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, वो कोटा आपका नया वाला होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नया होना चाहिए, है ना, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में तो आपका 6 महीना का पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 साल तक का भाई है तो आपका चल जाएगा। उसके बाद CLC हर हाल में होना चाहिए। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता की स्थिति में औपबंधिक नामांकन की अनुमति दी जा सकती है। पंजीयन के समय CLC देना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास CLC नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो ले लिया जाएगा, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा एग्जाम से पहले, जो कि आपका एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है, सभी छात्रों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा, उसमें बिना CLC वाले छात्रों का नहीं होगा। तो इसलिए CLC आपको हर हाल में जमा करना है। अभी एडमिशन ले लिया जाएगा, इसका मतलब सो मत जाना कि CLC जमा नहीं करना। अगर CLC नहीं जमा करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद देखिएगा अदर बोर्ड के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये हर हाल में चाहिए। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और ये भी इसके लिए भी जैसे CLC में टाइम दिया गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी टाइम दिया जा रहा है। लेकिन वही चीज है कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय जैसे बिहार बोर्ड वालों के CLC जरूरी है, उसी तरह से अदर बोर्ड वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। छात्र अपने दस्तावेज सहित आवेदन का सत्यापन महाविद्यालय से करवा लें, उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से नामांकन शुल्क का भुगतान एवं रसीद प्राप्त करें। यानी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, कॉलेज में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करवा कर, जितना 3500 रुपया लग रहा है, किसी को 3000 लग रहा है, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम से कितना पैसा वहां पे शो कर रहा है सर्वर पे, ठीक है। उतना पैसा आपको पेमेंट करवा कर रसीद प्रिंट आउट निकलवा के कॉलेज में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाना है, पैसा कॉलेज में नहीं, पैसा ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। डाउनलोड करने के लिए biharnotices.in पे जाइए, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया। आप लोग दिए गए लिंक से ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन सभी का करीब करीब शुरू हो चुका है, सभी का लिंक यहाँ पे दिया गया और डायरेक्ट लिंक सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए और फटाफट से ऑनलाइन करके अपना एडमिशन करवा लीजिए।